नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो के अंदर। हम लोग जैसा कि आप जानते हैं स्टैटिस्टिक्स का एक मेंस की सीरीज़ हम लोग चला रहे हैं। तो उसके अंदर आज ये पहला दिन है। तो मैंने अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप अभी तक जॉइन नहीं किया तो वो आप जॉइन कर लीजिए क्योंकि वहाँ पे मैंने पूरा प्लान दे दिया है, टाइम टेबल, शेड्यूल वगैरह सारा मैंने वहाँ पोस्ट कर दिया है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जैसा कि मैं सारे चीज़ें जो है वहाँ पे पोस्ट करूँगा। तो एक बड़ा अच्छा सजेशन आया मेरे को कमेंट के अंदर, आप लोग में से ही किसी एक ने कमेंट में मेरे को ये सजेशन दिया कि हमें एक टेस्ट भी होना चाहिए। तो मैं बिल्कुल, मेरे को वो सजेशन बहुत अच्छा लगा। तो मैं अब जब हम लोग स्टैटिस्टिक्स का पूरा कोर्स हम लोग जब अपना खत्म कर लेंगे तो एंड एक पूरा टेस्ट भी होगा जिसके अंदर हम लोग प्रॉपर 4 क्वेश्चन जैसे केस स्टडी होती है, जैसे एग्ज़ाम में आता है, मैं वैसा बिल्कुल पोस्ट करूँगा। और मेरा ये प्लान है कि मैं रिविज़न का जो दिन है उसके अंदर मैं सेक्शनल टेस्ट भी लूँ। बट ये मैं डिपेंड करेगा कि कैसा आप लोगों का कैसा परफॉर्मेंस है, कैसा आप लोगों का कैसा आप लोग रिएक्ट कर रहे हैं, उस हिसाब से मैं सेक्शनल टेस्ट लूँगा। बट फाइनल टेस्ट डेफिनिटली हम लोग एक लेंगे। और सेक्शनल टेस्ट भी अगर आप लोगों की डिमांड हुई तो डेफिनेटली हम एक सेक्शनल टेस्ट भी हर सेक्शन के बाद डेफिनेटली रखेंगे। तो जैसा कि हम लोग अभी पाई चार्ट कर रहे हैं, पाई चार्ट, बार ग्राफ और लाइन ग्राफ। तो मेरा प्लान है कि अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो मैं सेक्शनल टेस्ट भी बाकायदा लूँगा। पाई ग्राफ पाई पाई चार्ट जब खत्म हो जाएगा तो पाई चार्ट का एक, बार ग्राफ खत्म हो जाएगा तो बार ग्राफ का एक और लाइन ग्राफ जब खत्म होगा तो लाइन ग्राफ का एक। तो जैसा कि आप जानते हैं, जैसा मैंने बताया हुआ है कि हम लोग प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है मैं मॉडल आंसर आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो हम लोग जल्दी से आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज हम लोग 65th का बीपीएससी का सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो आपको सबसे पहले मार्क्स, जैसा कि मैंने बोला है, हमारा पूरा इस बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड हम रख रहे हैं। हमारा हर बार में ऑब्जेक्टिव यही है कि हम लोग एग्ज़ाम में कैसे मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करें। यही हमारा ऑब्जेक्टिव है, इसी को लेके हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमें यहाँ जाननी बहुत ज़रूरी है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एग्ज़ाम में स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन में बीपीएससी मेंस के लिए क्या है? तो आप एक जो सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको दिमाग में रखनी है वो ये है कि आपका फाइनल आंसर सही होना चाहिए। अगर आपका, जैसे कि अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन के अंदर 6 पार्ट हैं और 6 पार्ट 6-6 मार्क्स के हैं और अगर आपका अगर जो है कोई भी सब पार्ट अगर गलत हो जाता है तो वो मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है? तो आपका आंसर सही होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका आंसर गलत है तो वो मार्क्स आपको नहीं दिए जाते हैं। यहाँ स्टेप मार्किंग मोस्टली नहीं होती है। कोई भी ऑब्जेक्टिव पेपर अगर आप देंगे साइंटिफिक पेपर, तो उसके अंदर जनरली ये मैथ्स टाइप के पेपर, उसके अंदर स्टेप मार्किंग नहीं के बराबर होती है, या अगर होगी भी तो बहुत मिनिमल कुछ होगी तो होगी। बट मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरी जानकारी जाती है कि मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो आप पूरी कोशिश कीजिए कि अपनी कैलकुलेशंस को डबल चेक कीजिए। सेकंड मोस्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नॉर्मल कैलकुलेटर जो यूज़ होता है, साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं, नॉर्मल वाला जो सिंपल कैलकुलेटर यूज़ होता है, वो एग्ज़ाम में अलाउड होता है। तो आप उसी पे प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको बिल्कुल उस प्रैक्टिस में आप माहिर हो जाएँ और एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत ना आए। तो अब मैं यहाँ पे आप जाऊँगा थर्ड एस्पेक्ट पे, जो कि है प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर। आंसर तो बहुत ज़रूरी है, बट जब तक आप एक आंसर को सही तरीके से प्रेज़ेंट नहीं करेंगे एग्ज़ामिनर के सामने, तब तक आपको प्रॉपर आपको उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली एग्ज़ामिनर वहाँ पे बैठा हुआ है, तो उसका काम वहाँ पे, वो अपनी शौक से नहीं बैठा है। उसको वहाँ पे उस कॉपी चेक करने के पैसे मिल रहे हैं और इसलिए वो वहाँ पे कॉपी चेक कर रहे हैं एग्ज़ामिनर। तो वहाँ पे आपको उनका एक कॉपी के पास, उनके पास हार्डली 5 मिनट होंगे, 7 मिनट होंगे। तो आपको वहाँ पे अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड देना है और अपने आंसर्स को और अपने प्रेजेंटेशन को बिल्कुल परफेक्ट रखना है। ये जीएस के आंसर्स के लिए भी ट्रू है। तो आपको अपना प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रखना है। तो ये तीसरी चीज़ है जो आपको यहाँ पे दिमाग में रखनी है। जो मैं आपको आंसर वगैरह यहाँ डिस्कस करूँगा, तो यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ सीखने की ये है कि आप प्रेज़ेंट कैसे कर रहे हैं अपने आंसर को और अपना फाइनल आंसर को आप किस तरीके से डबल चेक, क्रॉस चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि पाई चार्ट का क्वेश्चन आपको ज़रूर अटेम्प्ट करना है। 4 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन पाई चार्ट का होता है। तो पाई चार्ट का क्वेश्चन रिलेटिवली काफ़ी आसान होता है, उसके कॉन्सेप्ट भी बहुत ईज़ी होते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बुक बता दी है, तो वो आप वहाँ से ज़रूर पढ़ लीजिए। बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं, परसेंटेज, एवरेज, पाई चार्ट वगैरह बेसिक आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो हम लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है 65th बीपीएससी का क्वेश्चन है, जो कि आपको मिल जाएगा ईज़िली। आप कोई भी सोर्स से आप देख सकते हैं। 65 बीपीएससी का क्वेश्चन है, पाई चार्ट का क्वेश्चन है। तो हम लोग यहाँ पे पाई चार्ट के जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन जो आए हुए हैं रिसेंट ईयर्स में, जो इंपॉर्टेंट है, मैं सारे डिस्कस करूंगा दिन में। तो वो हम लोग इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि एक पाई चार्ट दिया हुआ है जहाँ पे एक स्टेट का जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की जो है परसेंटेज दी हुई है एक पूरे, और टोटल पॉपुलेशन जो है इन स्टेट्स का दिया हुआ है 32,76,000। तो ये एक जो है यहाँ पे ये वाली जो चीज है,
ये यहाँ पे मेंशन्ड है कि टोटल पॉपुलेशन जो स्टेट्स की दे रखी है वो 32,76,76,000 है, और यहाँ पे ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स का यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है पाई चार्ट के फॉर्म में। बिहार, यूपी, तमिलनाडु, इस तरीके से ये चीज दी हुई है। उसके बाद तीसरी चीज जो हमें यहाँ पे दी हुई है वो है हमारा सेक्स जो है, मेल और फीमेल का रेशियो दिया हुआ है, और यहाँ पे लिटरेसी का भी, यहाँ पे कितने लोग साक्षर हैं और कितने लोग अनपढ़ हैं, लिटरेट और इलिटरेट का भी एक जो है रेशियो, पॉपुलेशन रेशियो दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे दो कॉन्सेप्ट यूज होंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, एक है आपका परसेंटेज का कॉन्सेप्ट यूज होगा, और सेकंड कॉन्सेप्ट आपका यूज होगा रेशियो का। तो यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट्स की अगर हम बात करें तो ये दो कॉन्सेप्ट्स आपके यूज होंगे यहाँ पे, अपार्ट फ्रॉम की पाई चार्ट का आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो यहाँ पे ये दो तीन चीजें हैं जो यहाँ पे इस क्वेश्चन में यूज होंगी, जो आपको पता होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे अब आगे बढ़े, तो यहाँ पे मैंने सॉल्व करके रखा है इसको। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ फीमेल्स इन यूपी, एमपी एंड गोवा टेकन टुगेदर ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। तो यहाँ पूछ रहा है जो महिलाएं होंगी यूपी, एमपी और गोवा में, उसका टोटल पॉपुलेशन का क्या परसेंटेज होगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे हमने जो है इजिली यहाँ पे हमने हर स्टेट का सबसे पहले हमने कितनी टोटल पॉपुलेशन है वो हमने निकाल ली है। अब वो कैसे निकाली है हमने, वो यहाँ पे हमने देखिए, यहाँ पर परसेंटेज जो हमें रेशियो दे रखा है यहाँ पे परसेंटेज, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यूपी का बताऊं तो यूपी का यहाँ पे 15% दे रखा है। तो अब ये 15% जो है, इस पूरे 100% में यूपी का पॉपुलेशन 15% है, तो 15% किस चीज का, टोटल पॉपुलेशन जो दे रखी है उसका, तो वो हो जाएगा इजिली 32,76,000। तो ये हो गया हमारा यूपी का, यही चीज मैंने वहां पे लिखी है। सिमिलरली आप यहाँ पे 11%, 11 जो बिहार का है वो 11 इंटू सेम सेम यहाँ पे 32,76,000 हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे मैंने कर रखी है, 15/100 इंटू 32,000, 32,76,000। तो वो आप यहाँ पे कैलकुलेशन अगर करेंगे सारा, तो आपको यहाँ पे हर स्टेट का यहाँ पर आपको पॉपुलेशन मिल जाएगी। अच्छा, अब हमको यहाँ पे ये पॉपुलेशन निकालनी क्यों जरूरी थी, क्योंकि यहाँ पे हमें टोटल पॉपुलेशन जो है फीमेल का पूछा हुआ है टोटल पॉपुलेशन में। तो जब तक आपको फीमेल का पॉपुलेशन का यहाँ पे हमें रेशियो दे रखा है, यहाँ पे हमने रेशियो दे रखा है मेल फीमेल का स्टेट वाइज, तो जब तक आपको इंडिविजुअल स्टेट का पॉपुलेशन नहीं पता होगा, जब तक आप मेल फीमेल रेशियो उसके अंदर नहीं बता पाएंगे, और यही कारण है कि हमें यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन हर स्टेट की जाननी जरूरी है, वरना आप वो पॉपुलेशन नहीं निकाल पाएंगे। अब अगर मुझे यहाँ पे यूपी, एमपी और गोवा का अगर फीमेल का पॉपुलेशन निकालना है, तो अगर मैं एग्जांपल लूं, जैसे यूपी का अगर यहाँ पे हम दिख रहे हैं, तो यहाँ पे अगर फीमेल का पॉपुलेशन कितना होगा, अब यहाँ पे रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज होगा। यहाँ पे दे रखा है कि पूरे पॉपुलेशन में मेल 3 है और फीमेल 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन जो है वो आपकी हो गई टोटल, एक तरीके से एक रेशियो बता रहा है कि टोटल पॉपुलेशन अगर x है तो उसके अंदर जो है 3x आपके मेल है और 2x आपके जो है वो फीमेल है। तो यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई, मेल और फीमेल को अगर जोड़ देंगे तो 5x, ठीक है। 3x प्लस 2x में मेल की पॉपुलेशन x है और फीमेल की पॉपुलेशन यहाँ पे 2x है, तो टोटल पॉपुलेशन हमारी 5x हो गई। अब इसके अंदर अगर हम रेशियो निकालेंगे फीमेल का, तो वो कैसे निकलेगा, टोटल पॉपुलेशन में 2x है हमारा फीमेल का और टोटल पॉपुलेशन हमारी कितनी है 5x, ठीक है। तो यहाँ पे x और x कैंसिल हो गया, तो 2/5 एक तरीके से आपका रेशियो हो गया, और टोटल पॉपुलेशन आपकी यूपी की आपको यहाँ लिख देनी है, जो भी होगी यहाँ पे वैल्यू। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 49,100। तो यहाँ नीचे हम कैलकुलेशन की तरफ चले जाते हैं डायरेक्टली और देख लेते हैं इस चीज को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इजिली 2/5 जो मैंने वहां पे ऊपर बताया, और 4,91,000 जो कि यहाँ पे यूपी की पॉपुलेशन हमें दे रखी है, ठीक है। तो उससे हमें नंबर ऑफ फीमेल कितनी है यूपी के अंदर, इसी तरीके से हमें पता चल जाएगा। सिमिलरली अगर हम जाएं एमपी के ऊपर, एमपी में अगर जाएं, एमपी में अगर आप यहाँ देखेंगे तो मेल दे रखा है 3 और फीमेल दे रखा है 1। तो उसी तरीके से अगर हम टोटल पॉपुलेशन हमारा हो जाएगा 4x, तो x/4x इंटू टोटल पॉपुलेशन ऑफ एमपी, वो हम यहाँ पे इजिली लिख सकते हैं। एमपी का टोटल पॉपुलेशन हमारी ये है, तो ये x कैंसिल हो जाएगा, तो 1/4 इंटू 655200, तो वो इजिली यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यही चीज यहाँ पे नंबर ऑफ फीमेल जो है वो यहाँ पे कैलकुलेट किया। सिमिलरली हमारा फीमेल गोवा का आ जाएगा, तो टोटल फीमेल जो हमारे एमपी, यूपी और गोवा में है वो ये नंबर है 60 60 60, जो हमने इन तीनों को जो हमारे रिजल्ट आए इनको ऐड कर दिया।
अब पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ फीमेल जो है वो टोटल में कितना है, तो टोटल हमारी पॉपुलेशन कितनी है, वो है 32,76,000, वो हमें पहले से पता है। और हमें परसेंटेज निकालना है कितना, तो हमारा इन 3 स्टेट की फीमेल की पॉपुलेशन हमें ऑलरेडी पता है, तो वो हम डिवाइड कर देंगे डायरेक्टली। परसेंटेज का सिंपल कॉन्सेप्ट है, तो वो आपका आंसर आ जाएगा इजीली। तो होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो। सिंपल बेसिक, ये बिल्कुल भी मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि ये सिंपल जो बोलते हैं एसएससी लेवल, बैंकिंग लेवल में जो सिंपल रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज और ग्रोथ के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, सिंपल वही है, बस डेटा के फॉर्म में दिया रहता है, वो आपको इंटरप्रेट करके लिखना है। ये वन ऑफ द ईजिएस्ट सिंपल के 72 मार्क्स हैं जो इजीली यहाँ पे स्कोर किए जा सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम सेकंड क्वेश्चन पे यहाँ पे देखें, आप यहाँ पे मेन देखिए कि आपको प्रेजेंटेशन कैसे करना है। तो यहाँ पे आपको एक टेबल बनानी है सिंपल, ये आपके लिए भी आसान हो जाएगा और एग्जामिनर के लिए भी आसान हो जाएगा। आपने सिंपल हर स्टेट का लिख दिया, कैलकुलेशन आपने दिखा दी, कैलकुलेटर में आप इजीली ये कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू आपको कैलकुलेट करके आंसर दे देगा। कैलकुलेटर इजीली, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, कैलकुलेटर में बस आपकी फीडिंग सही होनी चाहिए वैल्यूज की। तो यहाँ पे एक टेबल के फॉर्मूला बना देंगे। सिमिलरली आप एक और यहाँ पे टेबल बना सकते हैं, जो यहाँ पे आपका इजीली आपका जो है नंबर ऑफ फीमेल्स बता देगा तीनों स्टेट में, और फिर फाइनली आप अपना आंसर बताएंगे। हमेशा आंसर जब आप लिखें तो आंसर को आप अंडरलाइन बॉक्स जरूर बना दें, ताकि आप एग्जामिनर को ये चीज दिखा दें क्लियरली कि ये हमारा आंसर है पार्ट ए का। और ए और बी पार्ट में थोड़ा डिस्टेंस जरूर दें, बिल्कुल सटा सटा के ना लिखें, तो ये भी आप इस चीज का ध्यान जरूर रखेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन पे अगर हम आ जाए यहाँ पे, तो व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल इन बिहार एंड यूपी। तो अब हमने पहले टेबल में आपने देखा होगा कि बिहार और यूपी का हमने इजिली वहां पर जो है पॉपुलेशन हर स्टेट की निकाल के रखी है। और यहाँ पे अगर आप सेकंड टेबल देखेंगे, तो यहाँ पे हमें रेशियो भी दे रखा है लिटरेट और इलिटरेट का बिहार और यूपी में। तो यहाँ पे इजिली हमें दे रखा है कि लिटरेट यहाँ पे 4:1 का रेशियो है, मतलब 4:1 में लिटरेट टू इलिटरेट का बिहार में है, और यूपी के अंदर 7:2 का है। लिटरेट और इलिटरेट का रेशियो, मतलब पढ़े हुए लोग और अनपढ़ लोगों के बीच में जो रेशियो है वो दे रखा है। तो हमें यहाँ पे इलिटरेट लोगों का निकालना है, मतलब जो अनपढ़ लोग हैं उनका रेशियो हमें निकालना है। तो जैसा कि हम जानते हैं 4:1 का रेशियो हमें दे रखा है। यहाँ पे ये लिटरेट है और यहाँ पे ये इलिटरेट है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज इलिटरेट है। सिंपल वही चीज हमें करनी है, 1/5 डायरेक्टली मैं कर दे रहा हूँ इंटू 360 जो कि हमारी बिहार की टोटल पॉपुलेशन है, तो वो आपका आ जाएगा इलिटरेट पॉपुलेशन का। 1/5 कैसे हम लोग कर रहे हैं, सिंपल वही रेशियो x आप मान रहे हैं, 4x आपका हो जाएगा लिटरेट लोगों की पॉपुलेशन, x हो जाएगा हमारा इलिटरेट लोगों की पॉपुलेशन, तो 4x प्लस x हमारा हो जाएगा 5x। तो हमारी टोटल पॉपुलेशन जो है लिटरेट और इलिटरेट की मिला के वो 5x है। तो इसके अंदर हमें बताना है इलिटरेट का आपका कितने हैं टोटल में से, तो x/5x इंटू टोटल पॉपुलेशन ऑफ बिहार, जो कि वहां पे 360 दे रखा है, तो उसको आप करेंगे तो x x कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल 1/5 इंटू 360 इंटू 360। इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। अगर वैसे नहीं देखना चाहते, वैसे ये सिंपल है, रेशियो का आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे प्रॉब्लम्स को, तो इजीली आप डायरेक्ट 1/5 कर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। सिंपल यहाँ पे भी प्रेजेंटेशन में दिखना है, आप क्लियरली लिखेंगे इलिटरेट कितने हैं, लिटरेट कितने हैं, और वहां पे आप रेशियो निकाल के इजीली दिखा देंगे। यहाँ पे आप बॉक्स भी बना सकते हैं जब भी आप बनाए, ये आपका फाइनल आंसर ये है, ठीक है। अब हम लोग थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं। अब आपको यहाँ पे ये बताना है फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल्स इन दिल्ली एंड तमिलनाडु। अब देखिए यहाँ पे हमने जो स्टेट्स की पॉपुलेशन निकाल ली है वो कितने हमें फायदे आ रही है, क्योंकि हर जगह वो यूज हो रहा है, सारा आप देख रहे हैं ये डेटा बार बार यूज हो रहा है। तो यहाँ पे हमने जो फर्स्ट टेबल में निकाली है ये हर जगह यूज हो रहा है। अब सिमिलरली हमें क्या बोल रहे हैं कि हमें नंबर ऑफ फीमेल बताना है दिल्ली और तमिलनाडु में। तो यहाँ पे आप इजिली आ जाइए फर्स्ट टेबल में, दिल्ली में अगर हम देख रहे हैं नंबर ऑफ फीमेल बताना है, तो अब हमें जैसा मैंने आपको डायरेक्ट शॉर्टकट बता रखा है, आप डायरेक्ट 3 फीमेल बताना है, टोटल 3 + 2 5 हो गया, और दिल्ली की पॉपुलेशन हम जल्दी से यहाँ पे देख लेते हैं, तो 3/5 इंटू दिल्ली की पॉपुलेशन हमारी ये रही 262,080। तो डायरेक्ट आप वहां पे क्या कर देंगे, 3/5 इंटू 262,080, यही हो जाएगा। सिमिलरली यही हमने किया होगा यहाँ पे सी में, 3/5 इंटू 262,080, तो ये हो गई हमारी दिल्ली की पॉपुलेशन। सिमिलरली आप तमिलनाडु में फीमेल देखना है, तो आप वहां पे तमिलनाडु में अगर हम देखेंगे तो मेल इज टू फीमेल 3:4 दिया हुआ है, तो डायरेक्टली मैं कर दे रहा हूँ 4/4 + 3 7, टोटल पॉपुलेशन आपकी 7 है,
और फीमेल की पॉपुलेशन रेशियो में 4 है, तो 4/7 इंटू टोटल पॉपुलेशन ऑफ तमिलनाडु, तो उतनी फीमेल होंगी हमारे पास यहाँ पे। सिंपल है, आपने देख लिया यहाँ पे कि आप इजिली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ फीमेल्स जब हमने दोनों निकाल ली है, तो अब हम सिंपली इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये वाला जो है ये दिल्ली की फीमेल्स है और तमिलनाडु की फीमेल्स ये वाली हैं, तो यहाँ पे हमने दोनों को डिवाइड कर दिया है, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा 0.9333। ठीक है, तो 0.933 हमारा आंसर है। तो यहाँ पे भी आपको यहाँ पे अंडरलाइन करना है, बॉक्स बनाना है। तो आपने देख लिया कि आपने इनिशियली जो कैलकुलेशन निकाल ली है, वो आपको फिर उसके बाद सिंपल आपका जो एक एक लाइन का कैलकुलेशन है, कुछ भी उसके अंदर नहीं है। अब यहाँ पे हम फाइनल क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ फीमेल्स इन ऑल द मेंशन्ड स्टेट्स टेकन टुगेदर। अब यहाँ पूछ रहा है कि जो प्रतिशत फीमेल है वो कितनी है सारे स्टेट्स में सबको मिलाकर। तो अब हमने 3 स्टेट्स का तो पहले ही निकाल रखा है, ठीक है। तो अब हम खाली नंबर ऑफ फीमेल्स जो बाकी जो स्टेट्स हैं उनका निकाल लेते हैं। तो फीमेल्स आंध्र प्रदेश की पॉपुलेशन ये है, वो हमने पहले टेबल से आप वहां पे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। और यहाँ पे नंबर ऑफ फीमेल्स जो है टोटल जो है वो फीमेल 3 है और टोटल पॉपुलेशन 8 है, जो कि आप इजिली यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश का अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका फीमेल 3 है, मेल 5 है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3/8। तो सिंपल आप यहाँ पे 3/8 इंटू टोटल पॉपुलेशन कर देंगे, तो वहां पे आपका आंध्र प्रदेश का आ जाएगा। सिमिलरली आप बिहार का भी निकाल सकते हैं 4/7। तो यहाँ पे ये जो 3 स्टेट का था वो हमने ऑलरेडी जोड़ दिया, यूपी, एमपी और गोवा वाला, और ये वाला जो है बाकी स्टेट्स का मैंने निकाल के यहाँ पे ऑलरेडी जोड़ दिया है। तो टोटल फीमेल पॉपुलेशन जो है वो हमारी ये है 14,44,833। और ये पूछ रहा है कि टोटल फीमेल जो है पूरे पॉपुलेशन के कितने प्रतिशत है, तो ये हमसे पूछा जा रहा है। तो हमने टोटल फीमेल का जब पॉपुलेशन हमने निकाल लिया है, टोटल पॉपुलेशन हमें यहाँ पे पता है, तो इजिली हम उसका परसेंटेज यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ये दिखाया आपको सिंपली कि अगर यहाँ पे कॉन्सेप्ट कौन कौन से यूज हुए हैं। यहाँ पे सिंपली आपका परसेंटेज का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है और रेशियो प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, और थोड़ा सा आपको पाई चार्ट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। बस यही 3 आपके अगर कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हैं, तो आप इजिली यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। देख रहे हैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कैलकुलेटर आपके पास होता ही है, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है पाई चार्ट का क्वेश्चन डेफिनेटली प्रैक्टिस कीजिए, ये आपको एकदम श्योर शॉर्ट आपको आंसर देगा। यहाँ पे अगर हम टाइप की बात करें तो यहाँ पे पाई प्लस टेबल टाइप का एक क्वेश्चन था जो आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट अभी हम वीडियो में देखेंगे 64th वाला एक क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किया था, वो हम लोग सॉल्व करेंगे पाई चार्ट का। अगेन मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सारा पाई चार्ट के क्वेश्चन जितने भी टाइप के हैं, पाई प्लस पाई टाइप के, पाई प्लस टेबल टाइप के, पाई प्लस लाइन टाइप के, सिंपल पाई टाइप का, जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे मैं आपके प्रीवियस ईयर सॉल्व करवाऊं, प्लस मैं होमवर्क भी आपको ऑलरेडी दूंगा। और हम लोग सेक्शनल टेस्ट भी, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो हम लोग पाई चार्ट का एक स्पेशल सेक्शनल टेस्ट भी लेंगे और एंड में एक फाइनल टेस्ट भी लेंगे। तो ये था अभी का वीडियो। सेकंड वीडियो में हम लोग जो है 64th का पाई का क्वेश्चन जो है वो हम लोग सॉल्व करेंगे और इसी तरीके से देखेंगे कैसे हम लोग इसको आगे बढ़ना है। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो वो आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारी चीजें जो है मैं पोस्ट करूंगा, होमवर्क वगैरह और जितना भी इसके भी पीडीएफ वगैरह अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वहां से आप एक बार देख सकते हैं, और जो भी होमवर्क है बुक से रिलेटेड और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो भी हैं वो मैं उसके जो स्क्रीनशॉट है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में ही पोस्ट करूंगा। तो जो भी मैंने आपको बताया है, जिस तरीके से बताया उसको उस तरीके से आप फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आपको सही रिजल्ट मिल जाएगा। तो हम लोग जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।